सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आगे नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको आर्प के बारे में बताऊंगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो नेटवर्किंग में लेयर 2 पर यूज़ होता है। जब भी एक डिवाइस, जैसे कि ये लैपटॉप जिसको मैंने आईपी ये दे रखी है, जब भी एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को रीच करने के लिए पैकेट्स भेजता है, आईपी पैकेट्स, फॉर एग्जांपल हम पिंग ले लेते हैं। जब भी वो पिंग पैकेट्स भेजता है तो हम उस डिवाइस को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आईपी एड्रेस जिससे हम बता सकें कि कौन से नेटवर्क में डिवाइस है, और दूसरा मैक एड्रेस जिससे हम बता सकें कि कौन सा डिवाइस है। आईपी बताता है कि कौन से नेटवर्क में डिवाइस है, और मैक एड्रेस बताता है कि कौन सा डिवाइस है उस नेटवर्क में। तो अभी आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने ये यहाँ पे 3 डिवाइसेस ले रखे हैं तो 4 वहाँ पर, लेकिन स्विच है। तो फिर ये 2 लैपटॉप्स जिनकी आईपीस ये आपको शो हो रही हैं, जो दोनों सेम नेटवर्क में हैं, और यहाँ पे एक रूटर ले रखा है वो भी सेम नेटवर्क में है। तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो फिर अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पहले से दे रखी है कमांड, सो arp -a। इससे आप देख सकोगे कि ये इस लैपटॉप को कितने और डिवाइसेस पता हैं उसके, जो उसके मतलब उसके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। अभी ये फ्रेश न्यू लैपटॉप है तो इसके पास कोई भी एंट्रीज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं कोई भी दूसरे डिवाइस को पिंग करूँगा तो फिर वो डायरेक्ट उसको रीच नहीं कर पाएगा। पिंग उसको बताएगा कि वो एक डिवाइस उसके नेटवर्क में है, लेकिन अभी उसको मैक एड्रेस चाहिए कि उससे पता चल सके कि इन दोनों में से कौन सा डिवाइस है वो। तो उसके लिए वो आर्प प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। आर्प प्रोटोकॉल में वो पहले एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा। अभी मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। पिंग, मैं अभी इस रूटर को पिंग कर देता हूँ 10.10.1। अभी आपको यहाँ पे शो होगा। अभी आपको यहाँ पे दिखा होगा कि इसने यहाँ से ये पैकेट भेजा। ये अभी पिंग करना चाहता है इस वाले रूटर को। पिंग करने के लिए उसने अपना एक आईपी पैकेट भेजा, तो वो आईपी पैकेट अभी आपको यहाँ पे शो होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये रहा वो पिंग पैकेट। इस लैपटॉप ने क्या किया है, इसने एक पैकेट क्रिएट किया है। उसके अंदर उसने सोर्स आईपी लगा दी है खुद की, क्योंकि वो खुद है, और डेस्टिनेशन आईपी लगा दी है वो जो हमने रूटर की दी थी। तो अभी ये इसको पैकेट भेजना चाहता है। अब पैकेट भेजने के लिए उसको मैक एड्रेस चाहिए। उसको आईपी तो पता है कि ये वाली आईपी मेरे नेटवर्क में है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कौन सा डिवाइस है वो, ये वाला या ये वाला। तो उसके लिए वो अभी आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा। तो सेकंड चीज़ ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्प पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये लेयर 3 के पैकेट को उसने अभी इनकैप्सुलेट कर दिया है लेयर 2 के पैकेट के हेडर में, और उस हेडर में उसने लगा दिया है एक तो खुद का मैक एड्रेस। ये जो मैक एड्रेस आप देख रहे हो ये खुद का है, और उसने मैक एड्रेस लगा दिया है ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब ये होता है कि उसको मैक एड्रेस पता नहीं है कि डेस्टिनेशन का क्या है, तो उसने ब्रॉडकास्ट का लगा दिया है कि पैकेट जो है आर्प रिक्वेस्ट वो सभी डिवाइसेस में जो इसी नेटवर्क के अंदर है चली जाए, जिससे जिसका भी ये आईपी होगी 10.1 वाली जो रूटर की है वो रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ से इस इंटरफेस से उसने सेंड आउट द फ्रेम, पैकेट फ्रेम जो है भेज दिया है आर्प का। तो इसमें अभी शो हो रहा है कि स्विच के पास वो आया है, ये रहा वो फ्रेम, वो मैसेज जो स्विच के पास आया है। तो स्विच ने यहाँ से रिसीव किया, और स्विच ने अभी देखा वो फ्रेम खोल के, और उसने देखा कि मैक एड्रेस तो ये इसका है, और जो मैक एड्रेस जो डेस्टिनेशन का है वो ब्रॉडकास्ट है। तो मतलब स्विच को पता है कि मुझे ये मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट करना है। जितने भी मेरे पोर्ट्स हैं जहाँ पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, मुझे वहाँ पर वो ब्रॉडकास्ट करना है। ये जो है यहाँ पे अभी आप पढ़ भी सकते हो। 1 मिनट मैं देखूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रॉडकास्ट मैसेज। पहले तो है स्विच जो है वो
सोर्स मैक एड्रेस जो है वो देख लेगा अपनी मैक टेबल के अंदर। इफ़ नहीं है वो उसकी मैक टेबल के अंदर, स्विच की जो है खुद की मैक टेबल होती है जहाँ पे वो सभी तरह के मैक एड्रेस सेव करके रखता है। तो स्विच तो अभी मैंने नया लिया था, उसके पास है नहीं मैक एड्रेस, तो उसने देखा सोर्स मतलब यहाँ से आया है तो इसका मैक एड्रेस मैं यहाँ पे सेव करके रख देता हूँ। डेस्टिनेशन तो ब्रॉडकास्ट है वो सेव नहीं करता है, तो उसने यहाँ ये अपने मैक टेबल में सेव कर दिया और बाद में फ्रेम जो है वो उसने यहाँ पे अब देख रहे हो कि ब्रॉडकास्ट कर दी सभी के सभी पॉट्स पर। तो ये रहा, दिस इज़ अ ब्रॉडकास्ट फ्रेम, द स्विच सेंड आउट द फ्रेम टू ऑल द पॉट्स इन द सेम वी लैन। ये दोनों सेम वीलन में, तो अभी वो पूरे वीलन में जितने भी पॉट्स हैं वहाँ पे फ्रेम फ्लड कर देगा। तो अभी इसके बाद देखते हैं। तो अभी आप देखोगे पैकेट ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी। तो अभी आपने देखा कि 2 पैकेट यहाँ पे वो कैंसिल शो कर रहा है क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन है नहीं, यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा क्योंकि यही डेस्टिनेशन है। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से उसने रिसीव किया गिग 00, ये इंटरफेस है, रिसीव किया और उसी पे अभी वो काम कर रहा है अपने इस फ्रेम पर, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी वाली फ्रेम है, ये मतलब यहाँ पे डेस्टिनेशन, ये कि जो आईपी है डेस्टिनेशन वो मेरी है। तो यहाँ पे अभी मैं इस फ्रेम को खोल के देखता हूँ कि इसमें है क्या। तो उसने देखा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आर्प फ्रेम है ये जो रिक्वेस्ट आई हुई है और उसमें आईपी का जो टारगेट आईपी है वो इसके साथ मैच हो रहा है जो इस रूटर का है। तो फिर वो अभी अपनी आर्प टेबल के अंदर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको रिक्वेस्ट में आई है वो अब सेव कर लेगा और वापस जो है अभी आर्प रिक्वेस्ट आई है तो अब वो आर्प रिप्लाई करने का जो पैकेट है वो करेगा। उसमें जो ये वो उसमें जो है वो अपना मैक एड्रेस डाल देगा जो उसका खुद का है, जो अभी तक इनको नहीं पता था वो खुद का डाल देगा, और डेस्टिनेशन जो है इसका डाल देगा जो अभी उसको सोर्स में मिला हुआ है। तो यहाँ से उसने रिप्लाई किया, यहाँ से रिप्लाई आया और ये रिप्लाई अभी आगे जाएगा, अभी आपको दिखेगा गया इसकी तरफ। अब इसके पास आर्प रिप्लाई आ चुका है, अब यहाँ पे इसके पास मैक एड्रेस आ चुका है, अब ये यहाँ पे नॉर्मल पिंग पैकेट सेंड कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच, ये रहा, स्विच ने देखा कि मैक एड्रेस उसकी मैक एड्रेस टेबल में मैच हो रहा है, जो यहाँ पे अभी आपको ब्रॉडकास्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पे नॉर्मल सोर्स है इसका और डेस्टिनेशन है इस वाले का जो उसने सेंड कर दिया है। अब इसके बाद सिर्फ ICMP पैकेट्स होंगे, पिंग पैकेट्स, क्योंकि मैक एड्रेस इसको पता है इसका और इसको पता है इसका, गए पैकेट्स। अब डायरेक्ट पैकेट्स उधर जाएंगे। अब स्विच को पता है उसकी मैक टेबल में कौन सा सील कहाँ पर है, मतलब कौन सा जो है वो मैक एड्रेस कहाँ पर है। अभी आप देख सकते हो ये नॉर्मल पिंग पैकेट्स हैं। अब यहाँ पे इनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती रहेगी क्योंकि इसको पता है इसका, इस 10.3 को पता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, तो अभी वो नॉर्मल उसको भेजता रहेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ। पहले मैंने जब ये arp-a वाली कमांड डाली थी तो उसने शो किया था कि नो arp एंट्रीज। तो अभी जब मैं arp-a डाल रहा हूँ तो वो 10.1 की दिखा रहा है।